குறிப்பிட விரும்புவது धन्यवाद सभापति महोदय। இளை मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और अपने नेता जयंत चौधरी जी की तरफ से द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से देश के करोड़ों युवाओं, विद्यार्थियों और उनके माता पिता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी मेहनत, उनके सपने और उनका भविष्य प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए सरकार के लिए सर्वप्रिय है। बच्चों के भविष्य की रक्षा करना किसी एक पार्टी का कार्य नहीं है। बच्चे किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। इस भारत देश की अमानत है। बहुत से उदाहरण हैं। किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे बेटियों को कोचिंग में पढ़ाते हैं। मजदूर दिन रात मेहनत करके फीस भरते हैं और जब कभी पेपर लीक जैसी अव्यवस्था आती है तो पूरी परीक्षा नहीं टूटती बल्कि लाखों परिवारों का विश्वास टूटता है। सभापति महोदय, कुछ लोगों ने नीट यूजी 2026 की घटना के आधार पर यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही पेपर लीक के प्रमाण सामने आए, सरकार ने बिना हिचकिचाहट कड़ा निर्णय लेते हुए पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गई। महोदय, सरकार ने केवल परीक्षा दोबारा कराने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा बल्कि दोषियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई भी की। सीबीआई की जांच सौंपी गई, मुख्य साजिशकर्ता की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया और अब तक इस पूरे संगठित गिरोह के 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहेगा, चाहे वो कितना ही मजबूत हो, कितना ही प्रभावशाली हो, वह चाहे देश के किसी भी कोने में छिपा हो, सरकार उसे ढूंढ के कानून के कटघरे तक लाने का काम करेगी। यह संशोधन विधेयक के माध्यम से विशेष टास्क फोर्स समय बाध्य जांच होना एवं विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था की जा रही है। दंड के प्रावधानों में अभूतपूर्व सख्ताई की गई है। महोदय, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा हमेशा ईमानदार, शिक्षा और सामाजिक न्याय की रही है। हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा कहा है, देश का भविष्य ग्रामीण छात्रों और खेत खलियानों से तैयार होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि सरकार ऐसे शिक्षक संस्थानों में सहायता बंद करेगी जहां जाति या समुदाय के आधार पर नाम रखे गए थे। उनका मानना था शिक्षा का मंदिर किसी जाति, वर्ग या परिवार की पहचान से नहीं बल्कि ज्ञान और प्रतिभा की पहचान से होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर रखने का प्रयास किया। आज ये संशोधन विधेयक भी उन्हीं की भावना को आगे बढ़ाने का काम करता है। मान्यवर, जितने बच्चे जो आज तक पूर्व की खराब और दूषित व्यवस्था के कारण जितने बच्चों ने हमारे बीच अब नहीं रहे, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके अलावा भी मैं हमारे युवा छात्रों उम्मीदवारों से कुछ कहना चाहता हूं। हालांकि जीवन की हर परीक्षा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जिंदगी कभी भी किसी एक परीक्षा के नतीजे से तय नहीं होती। सरकार का विजन सफलता के नए रास्ते बनाना है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अप्रेंटिसशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स, स्किलिंग से ज्यादा मौके, एंटरप्रेन्योरशिप और एक नए सिरे पे ध्यान जैसी पहल के जरिए हम युवाओं को सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि नौकरी पैदा करने के लिए भी तैयार करने का काम कर रहे हैं। स्काई रूट एरोस्पेस एक शानदार सफर है। हम सबके लिए एक बड़ा उदाहरण है जिसे युवा भारतीय इंजीनियरों ने शुरू किया है और इनोवेशन को भारत से पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कर रॉकेट लॉन्च में बदला है। हमें याद दिलाता है सफलता हुनर, लगन, कल्पना से मिलती है, ना कि किसी एक परीक्षा के नतीजे से। हर युवा भारतीय के लिए हमारा संदेश साफ है, सीखते रहिए, कुछ नया बनाते रहिए और कभी भी किसी भी असफलता पे अपने भविष्य का फैसला ना करने दें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी यहाँ बैठे थे। सन 90 के दौरान नकल माफियाओं के खिलाफ बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई, पर वो संगठित गिरोह किसी न किसी स्वरूप में सफल रहा और जो होना चाहिए था उस समय पूर्ण लक्ष्य उस समय प्राप्त नहीं किया गया। मान्यवर,
युवाओं का सशक्तिकरण केवल कोई एक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करती, सभी व्यवस्थाओं के अंदर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुझे गर्व है अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी पे, वो हमें भी प्रेरित करते हैं। उनकी प्रेरणा से प्राइवेट मेंबर बिल मैं भी लेके आया कि 25 साल से उम्र घटा के सदन के सदस्य बनने की जो है 21 वर्ष करी जाए। ये भी प्रावधान हमारे नेता और हमारे नेता की सोच है। मुझे इस बात का बड़ा धन्यवाद है। लोकसभा के जहां युवाओं की व्यवस्था को समझा जा सकता है, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। विश्व में अन्य देश भी है जहां ये समस्या आई है। पेपर लीक की समस्या केवल भारत देश की नहीं, चाइना और यूएस जैसी विकसित इकोनॉमिक्स ने भी उसके लिए रास्ता निकालना है। हम और आप भी चाहेंगे तो यहाँ बैठ के एक बेहतर व्यवस्था के साथ रास्ता निकालने का काम करें। मान्यवर 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। एक ही वक्त है। एनडीए सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल पेपर लीक नहीं बल्कि हर प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निरंतर कार्यरत है। पहले भ्रष्टाचार को व्यवस्था का हिस्सा मान लिया गया था, लेकिन आज भ्रष्टाचार का प्रहार सरकार की प्राथमिकता है। चाहे डिजिटल गवर्नेंस हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, डीबीटी के माध्यम से बैंक के खाते में दिए जाने वाली स्कॉलरशिप हो, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो या सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित बनाना हो, हर क्षेत्र में एनडीए सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सर्वोच्च स्थान देने का काम किया है। मात्र 37 दिनों के रिकॉर्ड समय में 5440 परीक्षा केंद्रों में 14 केंद्रों, विदेशों के अंदर 14 केंद्रों पे और 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा आयोजित की गई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरी परीक्षा समय पर शुरू हुई, जिससे लाखों विद्यार्थियों का एक शैक्षिक वर्ष बर्बाद होने से बचने का काम हुआ। सरकार अपनी उत्कृष्ट संस्थानों और एजेंसियों की क्षमता को पूरा उपयोग करते हुए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने असंभव लगने वाले कार्य को संभव करके इसी सत्र में दिखाने का काम किया। मान्यवर, हम सबको बैठ के आज भारतीय युवा हमारी तरफ देख रहा है। पूरे सदन की कार्रवाई आप एक रात चाहे 12 बजे तक चलाए, चाहे 3 बजे तक चलाए, हमारे बच्चे का जो है घर घर देखने का काम कर रहे हैं। हम सबको आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं यही अपील करना चाहूंगा कि इस बिल पे हम सबको एकजुट होके एक बड़ा मैसेज देने का काम करना चाहिए। आपने बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।